शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेश्वरं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं ध्यानभियोगगम्यं वन्दे विष्णो भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथनं। भगवान नारायण के चरण में बार बार प्रणाम करके जो है आज हम आपको विष्णु पुराण की एक कथा का वर्णन करेंगे कि अमावस्या तिथि का क्या महत्व है, उसमें क्या नहीं करना चाहिए। बहुत ही ध्यान देने योग्य बात है, इस पे आप लोग ध्यान दीजिए और वेद मार्ग पुराण मार्ग के बताए हुए नियम के अनुसार चले, जिससे आपका कल्याण होगा। एक समय की बात है, पराशर जी बोलते हैं कि यह वर्णन जो है विष्णु पुराण के नक्षत्र और ग्रहों का वर्णन एक प्रसंग है, उसमें ही बोला गया है कि पराशर जी बोले हैं कि चंद्रमा का रथ 3 पहिया से युक्त है, जिसमें 10 श्वेत घोड़े जुड़े हुए हैं। ध्रुव के आधार पर स्थित तीव्रगामी रथ से चंद्र सदैव भ्रमण करते हैं मतलब घूमते रहते हैं, तथा नागवती पर आश्रित अश्विनी आदि नक्षत्रों का भोग करते हुए सूर्य के समान इनकी भी किरणें घटती बढ़ती है। जो आप देखते हैं सूर्य की किरण जो है, जैसे ठंडी के सीजन में कैसी होती है, धीमी पड़ जाती है, गर्मी के दिन में तीव्र हो जाती है, ऐसे भी चंद्रमा की किरण भी जो है घटती बढ़ती रहती है। हे मुनीश्वर, समुद्र के गर्भ में उत्पन्न घोड़े को एक बार जोत दिए जाने पर कल्प के अंत तक चंद्रमा के रथ को खींचते रहते हैं। चंद्रमा के रथ में जो घोड़े लगे हुए हैं वह समुद्र मंथन में निकले हुए घोड़े हैं। एक बार जो है अगर उनके रथ में लग गए तो हमेशा अनवरत चलते रहते हैं, कल्प के अंत तक, माना अंतिम, जब तक सृष्टि का प्रलय नहीं हो जाता। देवताओं के पीते रहने से क्षण चंद्रमा का प्रकाशमान सूर्य भगवान अपनी एक किरण में पुनः शोषित करते हैं। चंद्रमा की जब किरणें जो है घटती बढ़ती रहती हैं तो चंद्रमा के जो रथ को खींचते हैं घोड़े जो है, उसी समय जो है जो प्रकाश उत्पन्न होता है सूर्य द्वारा, वह देवताओं के पीते रहने से क्षीण हुए चंद्रमा के प्रकाशमान जो प्रकाश छिन्न होता है, सूर्य भगवान अपनी एक किरण से पुनः पोषण करते हैं। पोषण मतलब है उनको, वह जो क्षय हो गया है किरण, उसको पुनः स्थापित करते हैं। जैसे शरीर का पोषण होता है तो हम लोग क्या करते हैं, विभिन्न पदार्थों का सेवन करते हैं जिससे हमारे शरीर की पौष्टिक बढ़ती रहे। इसी प्रकार सूर्य के प्रकाश जो है चंद्रमा के पोषण को बढ़ाता है। 36,333 देवता चंद्रमा द्वारा आधे महीने में एकत्रित किए हुए अमृत को पीते हैं। जो चंद्रमा जो है एक महीने में जितने अमृत को एकत्रित करते हैं, 36,333 देवता जो है अमृत को जो है पीते हैं, क्योंकि देवताओं का आहार जो है अमृत को माना गया है। जिस घड़ी चंद्रमा, बहुत इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण वाक्य है, इसको जरा ध्यान दीजिए। जिस घड़ी चंद्रमा 2 कला मात्र शेष रहकर सूर्य मंडल में प्रवेश करता है, भगवान आदित्य के मंडल में प्रवेश करता है, उसकी आमा किरणें, किरण का नाम है आमा किरणें में स्थित होता है, वह स्थिति अमावस्या कहलाती है। आमा किरण जो है सूर्यमंडल में प्रवेश करने के कारण जो है अमावस्या तिथि कहलाती है। उस दिन सर्वप्रथम रात्रि में वह जल में प्रवेश करती है। सर्वप्रथम किरणें कहाँ प्रवेश करती है? जल में। तदंत उपरांत, उसके उपरांत जो है वृक्षों में, पेड़ों में, पौधों में आदि में निवास करता है, और फिर वह सूर्य में चला जाता है। वह प्रकाश जो है सूर्य में चला जाता है, चंद्रमा का प्रकाश। जिस समय चंद्रमा वृक्षलताओं में प्रवेश करता है, वह समय जिसमें सूर्य चंद्रमा की किरण जो है वृक्षलताओं में प्रवेश करते हैं,
अर्थात अमावस्या तिथि को के समय में जो भी प्राणी उस वृक्ष लताओं का एक भी पत्ता तोड़ता है, बहुत इम्पोर्टेंट बात है, अमावस्या तिथि को सूर्यमंडल में से जो चंद्रमा की किरण जो है वृक्ष लताओं में जब जाती हैं, पौधों में जाती हैं, तो उस तिथि को कोई भी पेड़ पौधे के पत्ते नहीं तोड़ना चाहिए। जो भी ऐसे कर्म करते हैं उसे ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। ब्रह्म हत्या मतलब ब्राह्मण की हत्या का जो पाप लगता है वह पेड़ पौधे के पत्ते तोड़ने से वह पाप लगता है। मात्र 15वें कलारूप भाग में बचे रहने पर उस क्षीण चंद्रमा को पितृगण मध्योंतर काल में चारों ओर से घेर लेते हैं। अमावस्या के दिन चंद्रमा के किरण से उत्पन्न सुधा अमृत से सौम्य बहर्षित अग्निवास नामक पितृगण तृप्त होकर 1 महीने तक संतुष्ट रहते हैं। अब ये सोच लीजिए, चंद्रमा की किरण से हमारे पितृ भी तृप्त होते हैं। चंद्रदेव के पुत्र कौन हैं? बुद्ध जी, जिनकी रथ जो है वायु, हवा तथा अग्नि में दिव्य निर्मित है। इनके वायु के समान अत्यंत गतिशील प्रसंगवण के 8 घोड़े जुते हुए हैं। इसी प्रकार से शुक्र के महान रथ में वरुथ, अनुकर्ष, उपासन और पताका नामक घोड़े जुते हैं, जो पृथ्वी से उत्पन्न कहे जाते हैं। स्वर्ण निर्मित मंगल का रथ, मंगल जो मंगल देवता हैं हमारे, उनका रथ जो है स्वर्ण निर्मित सोने का सिंहा है। अरुणवर्ती 8 घोड़ों से युक्त है, जो पद्म रंगमणि के समान अग्नि से उत्पन्न बृहस्पति भगवान का जो रथ है, गुरुदेव का, जो स्वर्ण से निर्मित और पांडुरंग वर्ण के घोड़े से जुते हुए हैं। उनके घोड़े जो है पांडुर वर्ण के, विचित्र वर्ण से के घोड़ों से जुते रथ से शनिदेव जो है महाराज जो है सवार होकर के मंद गति से चलते हैं। शनिदेव की जो गति है बहुत धीमी गति है। नवग्रह में सबसे धीमी गति में सूर्यदेव का, शनिदेव महाराज का रथ चलता है। भौरे के समान काले रंग वाले 8 घोड़ों से रथ में मटिमैले रंग का है। इनका आरूढ़ होकर राहु भ्रमण करते हैं। वे घोड़े एक बार रथ में जोत दिए निरंतर चलते हैं। जब पूर्णिमा होती तो उस समय राहु से निकलकर चंद्रमा के पहुंचता है और अमावस्या के समय चंद्रमा से निकलकर सूर्य के निकट पहुंचता है। केतु के रथ में भी 8 घोड़े जुते हुए हैं, जो पुआल के धुएं के समान रंग वाले हैं। इन 9 ग्रहों के रथ वायु रूपी वायुमयी डोरी से ध्रुव के साथ बंधे हुए हैं। जो ध्रुव लोक में ध्रुव दिखाई देते हैं, इस सब 9 ग्रह के जो हैं वह वायु रूपी डोरे से, वायु माने हवा, हवा रूपी डोरे माने धागे से, किससे बंधे हुए हैं? ध्रुव महाराज से बंधे हुए हैं। और अपनी कक्ष में निरंतर घूमते रहते हैं। जितने तारे हैं उतनी वायुमयी डोरियां हैं। जो आकाश मंडल में आपको तारे दिखाई देते हैं उतनी ही वायुमंडल डोरियां। इस वायु चक्र में प्रेरित समस्त अलाद चक्र के समान घूरते हैं। हे विप्रवर, शिशुमार चक्र जहाँ ध्रुव स्थित है, वहाँ रात्रि के समय दर्शन करने से दिन भर में किए गए पापों से, जो मनुष्य दिन भर में जितने पाप कर्मों करते हैं वह मुक्त होकर अधिक वर्ष तक जीवित रहते हैं। किस समय? शिशुमार चक्र में जहाँ ध्रुव स्थित है, वह रात्रि के समय दर्शन करने मात्र से, दर्शन आप कर लेंगे ध्रुव जी का, ध्रुव स्थित रात्रि दर्शन करने से दिन भर के किए हुए पाप कर्म जो है आपको मुक्त कर देता है। ये हमारे पुराण कहते हैं। 9 ग्रह के लिए जो है, अभी देखिए जिन के कुंडली में 9 ग्रहों का दोष होता है, तो हम लोग सामान्यतः जो है 9 ग्रह जितने हैं, जैसे सूर्य हैं, तो सूर्य के लिए लाल वस्तु का दान देने के लिए कहा जाता है। लाल फूल है, लाल कपड़े है, बराबर, लाल फल है, ये सब वस्तुओं का दान करने के लिए बोला जाता है। वो उनका दिन रविवार है सूर्य जी का। मंगल का जैसे है तो मंगल के लिए भी लाल चीज़ का उपयोग करते हैं मंगलवार के दिन दान करने। बुध है, उनका हरा कलर है।
शुक्र, बृहस्पति जो है उनका पीला कलर है। पीला संबंधित वस्तुएं जो है, फल फूल जो है, ये सब जिनकी कुंडली में बृहस्पति कमज़ोर है। और शुक्र के लिए जो है सफ़ेद वस्तुओं का दान किया जाता है। शनि के लिए जो है काले, शनि, राहु और केतु, इन दोनों के लिए काला चीज़, लोहा, शनिवार के दिन, राहु केतु का भी रहे तो शनिवार के दिन ही किया जाता है। यह सब जो है विधान जो है, अगर आपके कुंडली में 9 ग्रहों का प्रभाव है निम्न, या आपको उससे प्रॉब्लम है, समस्याएं हैं, उनसे पीड़ित है, अगर ग्रह जो है पीड़ित है, तो पीड़ित ग्रह को, पीड़ा को दूर करने के लिए आप जो है इस प्रकार का दान पुण्य किया जाता है। इन सब का वर्णन अपना विष्णु पुराण में जो वर्णित है कि इनके कैसे रथ हैं, इनके कैसे कलर हैं, यह कौन है, 9 ग्रहों का मंडल जो है विस्तृत वर्णन जो है इसमें है। अगर आपको और भी जानकारी करना है तो आप संपर्क कर सकते हैं। जो है 9 ग्रह से संबंधित पीड़ाओं के लिए या कुंडली संबंधित जानकारी के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा जो है, जिससे और भी इस प्रकार की कथाएं जो हैं, शिव पुराण की, विष्णु पुराण की, रामचरितमानस की, अग्नि पुराण की, वायु पुराण की, नारद पुराण की, बहुत सारे कथाएं हैं जो हो सकता है हमसे, हम सोशल मीडिया के माध्यम से, जन सेवा के माध्यम से, कथा के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाते रहें। जय जय श्रीमन्नारायण, जय जय श्रीमन्नारायण, नारायण श्रीमन्नारायण, नारायण श्रीमन्नारायण, नारायण नारायण, भज मन नारायण, नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण, नारायण नारायण, भज मन नारायण, नारायण नारायण।